नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उपचुनाव है, 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अलग अलग पार्टियां कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इन सब मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वो नाम है चंद्रशेखर आजाद का। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद काशी राम जी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मायावती उनकी विरासत को भूल चुकी है, उनके सिद्धांतों को भूल चुकी है, इसलिए उनको आगे बढ़ना पड़ रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद लगातार दलितों के मुद्दे उठाते हैं। अब उनका जो पूरा फोकस शिफ्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पर हुआ है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने नई नई रणनीति बनाई है। लगातार प्रयागराज, मझवा, मिर्जापुर और तमाम ऐसी सीटों पर जा रहे हैं जहां पर वो लगातार अपने वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता भी इस बात को लेकर कंफ्यूज होती हुई नजर आ रही है कि आखिर दलितों का असली नेता कौन है, क्योंकि मायावती जिस तरीके से 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और जो उनका इतिहास रहा है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद से काफी ज्यादा पॉपुलर रहा है। ऐसे में मायावती जिस तरीके से अब अपनी राजनीति साधने का प्रयास कर रही हैं, क्या उसमें कामयाब हो पाएंगी या नहीं। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो आजाद रावण जिस तरीके से इतने कम समय में वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, संसद में जाते हैं, जाति आरक्षण, छुआछूत, ये तमाम मुद्दे उठाते हुए नजर आते हैं। और जब वो नगीना सीट पर जीत दर्ज करके गए थे तो उन्होंने ये साफ तौर पर बोला था कि आपने मुझे जीत दिलाया है और मैं आपकी आवाज संसद में जाकर बनूंगा। इस तरीके की बात कहना कहीं ना कहीं जनता के मर्म को छूने जैसा है। वहीं मायावती इन सभी मुद्दों को भूल चुकी हैं। जो पहले जमीनी स्तर पर जाकर कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आती थी, दलितों के मुद्दों को समझती थी, जनसभाएं करती थी, रैलियां करती थी, कहीं ना कहीं मायावती उन सारे एजेंडों को भूल चुकी है और चंद्रशेखर आजाद ने उनकी सारी जिम्मेदारी उठा ली है। अब ऐसे में मायावती इन सब मुद्दों के बाद कहीं ना कहीं इन सब जिस तरीके से वो शिथिल पड़ गई हैं, क्या अब वो अपनी पार्टी का जनाधार बचा पाएंगी। वहीं अगर आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद भी लगातार कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बीएसपी पार्टी को फिर से कैसे खड़ा किया जाए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण के रहते ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अगर दोनों गठबंधन में आ जाते हैं तो जाहिर तौर पर दलित वोट बैंक को पूरा साध सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अगर मायावती से अलग रहकर और उनके ऊपर निशाना साध कर ऐसी राजनीति करते रहे तो जाहिर तौर पर बीएसपी का जो सूरज है वो अस्त होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद की ये विरासत कहां तक जाएगी, क्योंकि जनता का साथ उनको लगातार मिलता हुआ जा रहा है और वो आने वाले दिनों में सीएम पद के लिए भी कहीं ना कहीं ललायित होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम मुद्दे हैं। आप देखिए कि जब उत्तराखंड में मस्जिदों को लेकर ये बात उठी थी, वहां के रास्तों में मस्जिदों को ढका जा रहा था, तो चंद्रशेखर आजाद खुलकर अपनी बात रखते हैं और कहीं ना कहीं मायावती बस एक ट्वीट कर देती हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी की छवि है वो धीरे धीरे गिरती हुई नजर आ रही है। ये किसी को नीचा दिखाने या किसी को ऊपर उठाने की बात को अगर साइड लाइन कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं मायावती अब ये भूल चुकी हैं कि वो किस तरीके से जनता के लिए काम करती थी, किस तरीके से जनता के मुद्दों को उठाती थी, जनसभाएं करती थी, रैलियां करती थी। अब कहीं ना कहीं उन सब में मायावती का शिथिल पड़ना उनकी पार्टी के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद जो काशीराम की विरासत बढ़ा रहे हैं वो कितनी आगे तक ले जा पाएंगे। और वहीं देखा जाए तो काशीराम जी ने जिस तरीके से मायावती को एंट्री करवाई थी राजनीति में और राजनीति में एंट्री करवाने के बाद मायावती पहली बार नगीना सीट से चुनाव लड़ती हैं। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद भी नगीना सीट से अपनी शुरुआत करते हैं, काशीराम जी के मुद्दों को उठाते हैं, उनकी विरासत को आगे ले जाने का काम करते हैं। तो आप देखिए कितनी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है दोनों में। लेकिन जिस तरीके से दोनों अलग अलग होकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला भी किया है, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, तो जिस तरीके से दोनों काम वही कर रहे हैं, एक ही जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक की रणनीति आज के सामाजिक मुद्दों के हिसाब से और मायावती जो अपनी रणनीति बना रही है वो कहीं ना कहीं अपने पुराने मुद्दों को लेकर अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए वो रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि मायावती असफल होती हुई दिखाई
दिखाई दे रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन दोनों में सबसे ज्यादा आगे कौन निकलता हुआ नजर आता है। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।